अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिजल्ट आ चुका है और जो मुझसे पूछ रहे हैं मिस आगे हमें क्या करना है, कहाँ एडमिशन ओपन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ओपन है। ठीक है, आज 15 मार्च को लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अगर आप लोग प्राइवेट यानी घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, आगे बीएस थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी, एक अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी। ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं। बाकी सब यूनिवर्सिटी में आपको यूनिवर्सिटी जाके बीएस थर्ड ईयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आज लास्ट डेट है, इसलिए इस पे वीडियो बना रही हूँ। अल्लामा इकबाल की लास्ट डेट 15 अप्रैल है, उसकी मैं बाद में बनाऊंगी वीडियो। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जब आप पेज खोलेंगे तो गूगल से आपको सबसे पहले ये नज़र आएगा। यहाँ पे आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करवानी है अगर आपने इससे पहले कभी ज्वाइन नहीं किया। अगर आपने इससे पहले कभी रजिस्ट्रेशन करवा ली थी तो आपको अपना पास CNIC नंबर वगैरह और जो भी जिससे भी आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी वो सब डाल के आपको साइन अप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कभी भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इस वेबसाइट पे कभी आए ही नहीं है तो आपने ये वाला नीचे वाला फॉर्म फिल करना है। इससे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, साइन अप होगा, फिर आपकी ईमेल पे एक अदद कोड आएगा, उसको क्लिक करेंगे, उस लिंक पे जाएंगे, फिर वहाँ से आपका ये पोर्टल बन जाएगा। यानी यहाँ पे आपका फिर उसके बाद आप आके यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे, CNIC नंबर या बे फॉर्म नंबर या जो भी है वो डालेंगे, उसके बाद साइन अप करेंगे तो आपका पोर्टल बन जाएगा। ये मैं अभी नहीं कर रही, अभी मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एडमिशन्स आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रॉस्पेक्टस दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एडमिशन्स किस में आए हुए हैं। ADP प्रोग्राम में भी आए हुए हैं, ADS में भी आए हुए हैं और BS B.Ed में भी आए हुए हैं। ठीक है ना, ये हम प्रोस्पेक्टस खोल के देखते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेना होता है तो उसका सबसे पहले प्रोस्पेक्टस खोल के देखते हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट पेज, इसमें आपको ये सारी इंडेक्स मिल जाएगी, क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। ये बहुत आसान सी यूनिवर्सिटी है, इसमें ज़्यादा कोई सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है, बस गिनती के हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस आप पढ़ सकते हैं, ये कंटेंट है क्या क्या है, एकेडमिक्स ईयर के बारे में बताया हुआ है, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बताया हुआ है कि फैकल्टीज़ कौन कौन सी अवेलेबल है, देख सकते हैं। ये आर्ट्स भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, एजुकेशन भी है, मैनेजमेंट भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। गिनती के 4-5 है। ठीक है ना, बनस्बत इसके कराची यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी है। हमने इसको देखना है और एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें क्या है। ये आप पढ़ लीजिएगा भाई, खुद से भी पढ़ सकते हैं आप लोग, इन्हें कोई नन्हे मुन्ने काके तो है नहीं कि मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊं। हर एक फैकल्टी के बारे में लिखा हुआ है कि वो क्या है, उसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कंटेंट क्या है उसका, और आपका क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये देख सकते हैं। ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स अगर इंटर के बात करेंगे तो 4 साल का है BS डिग्री प्रोग्राम, अगर एसोसिएट डिग्री की बात करेंगे तो 2 साल का है, अगर आपको फिर डिप्लोमा करना है तो वो 1 साल का है। अब इसमें कौन कौन से आर्ट्स में सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहा है ये यूनिवर्सिटी? मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश जो अप्लाइड लिंग्विस्टिक में होती है, इंग्लिश एडवांस जिसको कहते हैं, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये 4-5 सब्जेक्ट्स हैं। अगर 4 साल वाला प्रोग्राम करना है तब भी हो जाएगा। अगर 2 साल आपने ADP या BA BSc किया हुआ है उसके बाद एडमिशन लेना है तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स में। ये सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है। ठीक है, और अगर आपको डिप्लोमा करना है तो वो भी यहाँ पे मेंशन है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में डिप्लोमा होगा। ये सब्जेक्ट्स मेंशन हो गए। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, अब ये देखिए। अगर आपको 4 साल वाला करना है तो आपके इंटरमीडिएट बेस पे या A लेवल के बेस पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। कम से कम जो आपके पासिंग रेशो जो इसमें है यानी परसेंटेज 45% पे ये एडमिशन हो जाता है इस यूनिवर्सिटी में। तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटी 45% पे एडमिशन दे रही है। ठीक है ना, लेकिन अगर आपके 45 से भी कम है तो इनका एक क्राइटेरिया है, सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्सिटी में है कि आपको 0 सेमेस्टर पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके 33 से 44% मार्क्स हैं तो आपको उसके लिए 0 सेमेस्टर पहले कवर करना पड़ेगा। 6 महीने का 0 सेमेस्टर होता है, उसके बाद फिर आप इस प्रोग्राम में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज इतनी कम है तो। वरना तो 45 और उससे अबव वालों का सबका एडमिशन आराम से हो जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट स्टैटिस्टिक या कंप्यूटर साइंस लेना चाहे एज देयर मेजर सब्जेक्ट्स, दे हैव नॉट स्टडी दिस सब्जेक्ट, अगर वो उन्होंने सब्जेक्ट पिछले सालों में नहीं पढ़े हैं तो उनको भी
they will have to qualify the deficiency course first. deficiency course एक इनका होता है, वो qualify करना पड़ेगा, फिर आप कोई और सब्जेक्ट अदर देन आर्ट्स के सब्जेक्ट के अलावा अगर आप कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स लेना चाहें तो आपको फिर ये डेफिशिएंसी कोर्स को कवर करना होगा पहले, उसके बाद फिर आगे पढ़ना पड़ेगा। अब डेफिशिएंसी कोर्स क्या है ये भी इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। जो डिप्लोमा 1 साल वाला करना चाहते हैं, जिन्होंने 14 साल की पढ़ाई की हुई है, यानी ADA, ADS, ADC या BA, BSc, BCom वगैरह किया हुआ है, तो उनके लिए ये है कि उनके वही रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताया कि 45% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए, और वही मैंने बताया कि 45 से कम हो तो फिर आपका 0 सेमेस्टर लगेगा, और इसके BS एंट्री रूट के थ्रू आपका एडमिशन होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। इसका BS एंट्री रूट एक होता है जिसमें एप्लीकेंट्स को क्या करना होता है, अपने 14 साल की जो पढ़ाई है उसकी उनको अपनी चीज़ें जमा करवानी होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताना होता है, तभी वो इसके कैपेबल होते हैं। एंड applicant shall meet admission entry requirements based on their 12 years। अच्छा, एडमिशन के जो रिक्वायरमेंट्स है वो वही हैं, जो इंटर बेस की रिक्वायरमेंट्स होंगी ना वही के वही हैं, वही मैंने बताया 45% मार्क्स वाली ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन आपको एडमिशन BS एंट्री रूट के तहत मिलेगा। अब ये इसकी भी डिटेल्स आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, मैं अभी दिखाती हूँ। ये हो गया फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की बात आ जाती है। जिनको एजुकेशन में एडमिशन लेना है, ये 4 साल वाले प्रोग्राम है, इन चारों में होता है, और 2 साल वाले प्रोग्राम में इसमें होता है सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, और डिप्लोमा सिर्फ एजुकेशन में होता है। ये देख सकते हैं ये अलग अलग फील्ड होती हैं, ठीक है ना। एजुकेशन में भी एलिमेंट्री कोर्स होता है, अर्ली एजुकेशन होता है, और एलिमेंट्री 2.5 साल वाला भी होता है, सेकेंडरी 1.5 साल वाला भी होता है, ये अलग अलग सिस्टम होते हैं। फिर एसोसिएट डिग्री में सिर्फ ये 2 आ जाते हैं, चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड केयर वाला जो बहुत छोटे लेवल के बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है, और एजुकेशन नॉर्मल जो टीचिंग के लिए पढ़ाया जाता है। इस तरह की ये आपको हर फैकल्टी की इस तरह डिटेल मिलेगी। आप देख सकते हैं कि क्या है BS रूट, मैंने आपको वही एंट्री रूट बता दिया किसके लिए अवेलेबल है। इसकी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी, 45% ही मांग रहे हैं हर जगह पे, चाहे वो आपने 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन किया हो, या आपने इंटर के बाद एडमिशन लेना हो, या आपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद आपने करना हो, वो आपकी मर्जी है। बाकी आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी देख सकते हैं ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, मैथ्स, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और डिग्री 2 साल वाले में सिर्फ साइंस अवेलेबल है, और इनके ये सब्जेक्ट्स ये नीचे लिखे हुए देख सकते हैं आप लोग। बायो डिप्लोमा में ये 2 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। इसमें लिमिटेड सीट होती हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होती हैं, क्योंकि साइंस वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं। फिर आ जाता है इसकी भी यही चीज़ें हैं, ये आपको थोड़ी सी पढ़नी पड़ेंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 45% मार्क्स, बस ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और ये क्राइटेरिया है कि अगर आपने पिछले सालों में ये सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, जैसे अगर आपने साइंस पढ़ा हुआ है तो साइंस में एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपने आर्ट्स पढ़ा हुआ है और आप साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाहिर है आपने एक चीज़ जब पढ़ी नहीं है तो उसको आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे, उसकी बेसिक्स ही नहीं पता, तो आगे कैसे लेके जाएंगे। अच्छा, ये लोकल स्टूडेंट्स के लिए ये है क्राइटेरिया। ये ऐसी अपनी तरफ से लिखा हुआ है। खैर, आगे चलते हैं, आगे क्या है भाई, एक मिनट। स्टडी कैंपस में भी होती है और स्टडी एट होम भी होती है, ठीक है। ये भी आपने पढ़ना पड़ेगा कि जिनको स्टडी एट कैंपस लेना है तो वो अपने घर के करीब जो एरिया आपका जो भी पड़ता है, जहाँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहाँ पे भी आप जाके पढ़ सकते हैं, और स्टडी एट होम पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एट कैंपस और एट होम का ऑप्शन आपकी प्रोफाइल में ही बनेगा। जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो तब आपका ये एडमिशन उसमें मेंशन होगा कि फॉर होम वाला करना है या फॉर कैंपस वाला करना है, तो वो उसमें आप जाके फॉर होम पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये है इसका फीस क्राइटेरिया। फीस जो है लोकल स्टूडेंट के लिए मैं आपको बता दूं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम यानी इंटर के बाद जो एसोसिएट डिग्री करना चाहेंगे उनकी एडमिशन फ़ीस 3,000, और ये वाली रजिस्ट्रेशन फ़ीस वन टाइम 2,500, सिक्योरिटी फ़ीस वन टाइम 2,000, एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो इस एप्लीकेशन फर्स्ट एडमिशन एप्लीकेशन के साथ 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस लाजमी जाती है, वो सबके लिए जाती है। फिर ये एनरोलमेंट फ़ीस पर सेमेस्टर
बाकी जो ये फीसें हैं ना, ये जब आपका एडमिशन होगा उससे पहले वन टाइम की आपकी फीस है ये सारी। इसका पूरा एक कैलकुलेटर आपको यहाँ वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसमें आपको एक अंदाजन के तौर पे बता दिया जाएगा कि आपका कितनी फीस बनती है। वरना आप जाके अपने घर के करीब वाले वर्चुअल यूनिवर्सिटी अकेडमी में भी जाके पता कर सकते हैं, ठीक है। बीएड की वही एडमिशन फीस 3,000 है, रजिस्ट्रेशन फीस ये है, इस तरह के सबकी लिखी हुई है। 0 सेमेस्टर की भी लिखी हुई है, शॉर्ट कोर्सेज की भी लिखी हुई है। ये मैं आपको कैलकुलेटर भी खोल के दिखाती हूँ। बाकी आप और क्या है आपके काम का। अच्छा, ये अलग अलग चार्जेस हैं। कुछ और फॉर्म लेना है, मार्कशीट बनवानी है, वेरिफिकेशन करवानी है, इस तरह की सारी चीज़ें, ये भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, काम आ जाएगी, ठीक है। ये सारी आप पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ने की चीज़ें। जिस सब्जेक्ट में भी लेना है, जो भी आपके सवाल आते हैं, वो FAQs भी इनके लास्ट में लिखे हुए हैं। आपके जो भी सवाल आते हैं, ये देखें, ये इंग्लिश में भी हैं और ये उर्दू में भी हैं। तो आपके जो भी सवाल आते हैं, सवाल और जवाब इसमें से पढ़ लीजिएगा। मुझसे पूछने से अच्छा है आप ये खोल के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा इसका क्राइटेरिया है कि किस तरह आपने एप्लीकेशन करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, सब कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है अपना, किस तरह से आपने अपना पोर्टल बनाना है, जैसे मैंने अभी बताया, पहले साइन अप करना है, फिर साइन इन करना है, फिर एडमिशन्स पे जाना है, फिर ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। इस तरह से करके आपको सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए डिटेल नहीं बता रही, आप खुद पढ़ सकते हैं। ये उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, आपको पढ़ना ही है। पढ़ाई के लिए आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ लिया करें। अब जाते हैं फ़ी कैलकुलेटर की तरफ। ये मैं आपको फ़ी कैलकुलेटर एक दफ़ा बता देती हूँ ये क्या है। ये होता है आपका एक तरह से आपको अंदाज़ा बताने के लिए कि आपने क्या करना है, किस तरह से आपने ये फ़ीस अपनी डिटरमाइन करनी है। ज़्यादा इसकी फ़ीस है नहीं। जिस प्रोग्राम में भी आपको एडमिशन लेना है वो लिख लें। BS लेना है, चलो BS में कर देते हैं। फॉर एग्जांपल किस सब्जेक्ट में लेना है, ये देखें सारे सब्जेक्ट आपके पास मौजूद हैं। चलें इंग्लिश कर देते हैं, ऐसी फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ। शो BS इंग्लिश 4 इयर्स प्रोग्राम। अच्छा, कैलकुलेटर में 4 इयर्स ही आएंगे, उसको आपने 2 इयर्स में यानी 3rd ईयर 4th ईयर में कन्वर्ट करना है। तो आप जाके कैंपस से एक दफ़ा कंफर्म कर दीजिएगा, तो आपको आपकी फ़ीस वो आराम से बता देंगे। ये फ़ीस जो होती है क्रेडिट आवर्स पे डिपेंड करती है, यानी आपके कोर्स के कितने क्रेडिट आवर्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे ये कोर्स की फ़ीस, ठीक है। पीछे जो मैंने आपको कोर्स की फ़ीस पूरी बताई थी वो उसका हिसाब किताब क्रेडिट आवर्स यानी कितने घंटे की क्लासेस होंगी उससे उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, तब आपका एडमिशन फ़ीस टोटल बनेगी। एडमिशन फ़ीस वही 3,000 मैंने आपको बताई थी, रजिस्ट्रेशन फ़ी 2,500, सिक्योरिटी फ़ीस ये सब मिला के। अब जो आपके इनरोलमेंट फ़ीस 1,000, ये एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस 500, ये आपके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे इसके साथ आपको एक वाउचर नंबर दिया जाएगा। वो वाउचर नंबर आप जाके ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, जैज़ कैश, इसी पैसा के थ्रू आप वो वाउचर नंबर डालेंगे तो आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाएगी। या अपने बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, वही जो नंबर दिया जाएगा वो नंबर अपने बैंक के ऐप के थ्रू भी आप उस पर 500 रुपये सेंड कर सकते हैं, या आप किसी बैंक में जाके भी सेंड कर सकते हैं। वो आपको एक नंबर दिया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करेंगे उसके साथ होगा, ठीक है। वो डिटेल आपको मैंने अभी पीछे दिखाया, प्रोस्पेक्टस में ही पूरी डिटेल मिलेगी, उसको देख के पढ़ के समझ लीजिएगा। वरना इनकी वीडियो भी मौजूद है एक अदद इन्हीं की वेबसाइट पे कि किस तरह आपने अप्लाई करना है, सही है। इसलिए मैं पूरी वीडियो नहीं बना रही, मैं बस आपको एक चीज़ समझा रही हूँ कि किस तरह ये एप्लीकेशन मतलब यूनिवर्सिटी के पूरी डिटेल्स देखें और फिर अप्लाई करें, ज़रा अपना दिमाग खोल के सोच समझ के। अच्छा, अब ये आ जाता है यहाँ पे ट्यूशन फ़ी पर क्रेडिट आवर 935 एक आवर की फ़ीस है। 935 को इस टोटल क्रेडिट आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फ़ीस आपकी ये कुछ इतनी बन जाएगी, ठीक है ना, क्रेडिट आवर्स के हिसाब से। फिर इस पे ये थोड़ी से दूसरी फ़ी चालान ये वो सब मिला के आखिर में जो फीस पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन है वो ये है, ठीक है। अच्छा, ये 4 साल वाले प्रोग्राम के लिए है। फर्स्ट सेमेस्टर की एक सेमेस्टर की फ़ीस है ये। इसके बाद हर 6 महीने में आपको इतनी ही फ़ीस पे करनी है। ये 4 साल वाले प्रोग्राम की। अब 2 साल वाले प्रोग्राम की आपने जाके पता करना है, ऑब्वियसली इसकी इससे हाफ ही होगी तकरीबन।
तो एक अंदाज़ा हो जाएगा, जिस तरह अगर ये 11-12 हज़ार है तो वो तकरीबन 5-6 हज़ार के करीब होगी। तो आपका दिमाग बन जाएगा कि हाँ भाई इसकी पर सेमेस्टर फीस इतनी है, तो आप उस हिसाब से अपना दिमाग सेट कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे एडमिशन लेना है या नहीं लेना। ठीक है, इस तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज से चेक कर सकते हैं, जो जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब आप एक और चीज़ देख लीजिए, फ़ीस स्ट्रक्चर मैं आपको समझा चुकी हूँ। हाउ टू अप्लाई, ये देखें, हाउ टू अप्लाई की एक वीडियो मिल जाएगी आपको यहाँ पे कि कैसे अप्लाई करना है। ये पूरी वीडियो देख लीजिएगा, एक एक चीज़ समझा देंगे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही, मेरी वीडियो वैसी लंबी हो चुकी है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, वही मैंने आपको बताया, ये आपने पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने साइन अप करना है। ये पूरा तरीका अभी मैंने आपको वो वीडियो बताई, हाउ टू अप्लाई वाली यूट्यूब की वीडियो है, वो पूरी देख लीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा हाँ, ये कोर्स कैटलॉग है। अब यहाँ पे आपको जो कोर्स सिलेक्ट करना है उसका कोर्स कंटेंट भी मिलेगा, रिकमेंडेड बुक्स भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप फिर जाके अपने आस पास के बुक शॉप से या उर्दू बाज़ार से जाके ले सकते हैं, जो भी आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। ये कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिलेगा। जो आपने सब्जेक्ट, जो फैकल्टी चूज़ की होगी, उसके बाद जो सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, उस हिसाब से आपका कोर्स कंटेंट बनेगा। ये बहुत सारे कोर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, अलग अलग हैं, साइंस के भी हैं, आर्ट्स के भी हैं, सब आपको मिल जाएंगे। और बहुत सारे पेजेस हैं, ये देख सकते हैं 30 पेजेस हैं। तो ये आगे आगे कट के ढूंढते रहिए अपना सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हैं, उसका कंटेंट भी मिलेगा, उसकी रिकमेंडेड बुक्स भी मिलेंगी। इसी से आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद घर बैठ के आपने पढ़ना है। फिर आपका जब एग्जामिनेशन फॉर्म का टाइम आएगा, वो भी आपको ऑनलाइन फिल करना है। फिर आपके एग्जाम्स होंगे तो वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस, आपके घर के करीब जो कैंपस होगा उसमें होंगे। कैंपस की डिटेल्स भी आप यहाँ देख सकते हैं, अपने घर के करीब का जो कैंपस होगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी तकरीबन, मेरे ख्याल से मिल तो जानी चाहिए। ये देखें, ये स्टूडेंट्स पोर्टल है, इसमें ये सब लिखा हुआ है। जब आप अपना पोर्टल बनाएंगे तो आपके पास सब कुछ आएगा, यहाँ पे लम्स लॉगिन आएगा। ठीक है, यहाँ से लॉगिन करेंगे, फिर आपके पास लेक्चर्स यहाँ पे आएंगे, फिर आपके पास जो हैंडबुक्स आपके सब्जेक्ट की होंगी, जो पीडीएफ में अवेलेबल होंगी, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इनके अपने बुक शॉप भी हैं, उससे भी आप पीडीएफ ले सकते हैं आपकी हेल्प के लिए। एकेडमिक कैलेंडर भी बता दिया गया है। इनका जो एकेडमिक ईयर है इस बार 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ साथ के साथ कि ये देखें, 15 मार्च तक की एडमिशन की लास्ट डेट है। फिर एडमिशन की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, वो ट्रांसफ़र वगैरह करने की जो लास्ट डेट है वो 19 मार्च है। ठीक है ना, 19 मार्च तक आप अपने प्रोसेसिंग फ़ीस दे सकते हैं। फिर जो एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट होंगी वो ये देखें, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगी। लास्ट डेट फॉर सेमेस्टर फ़ीस जमा करवाने की लास्ट डेट 10 अप्रैल है। जो एडमिशन के बाद आपको सेमेस्टर फ़ीस अपनी जो मैंने टोटल करके बताई थी वो आपको जमा करवानी होगी। फिर ये आपके ईद उल फितर की छुट्टियां बता रहे हैं, फिर ये और चीज़ें हैं। फिर आपके इसी में एग्ज़ाम्स की डेट भी आएंगी। ये देखिए, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जो होंगे वो आपके होंगे मई 30 से। इस तरह की ये सारी पूरा आपका कैलेंडर है कि आपके पूरे सेमेस्टर में क्या क्या होगा, किस डेट्स को क्या होगा, ये आप बाद में देख सकते हैं। फ़िलहाल आपको एडमिशन लेना है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद आपने कुछ और करना है। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया, आपने जिस यूनिवर्सिटी पे भी एडमिशन लेना होता है उसकी इस तरह वेबसाइट थोड़ी सी चेक करते हैं, थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको हर चीज़ का अंदाज़ा, हर चीज़ यहाँ पे बताई गई है। देखें, कैंपसेस भी बताया हुआ है, आपके घर के करीब जो भी कैंपस होगा वो आप इस पे सर्च कर सकते हैं। अपने एरिया का नाम लिखें। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंध, ठीक है, अब सिंध में आ जाते हैं, हम कहाँ पे हैं, ओके, कराची के ये सारे आ गए आपके एरिया के, देख सकते हैं अपने अपने जो भी आपके एरिया बन रहा है, कौन सा कैंपस है, वहाँ पे जाके फिर आप डिटेल में उनसे बात कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको ऑनलाइन ही जमा करना होगा, लेकिन एक दफ़ा जाके उनसे बात कर लीजिए फ़ीस के हवाले से, BS थर्ड ईयर के हवाले से, ताकि आपको सारा अंदाज़ा हो जाए। लास्ट डेट तो आज ही है, 15 मार्च है, तो देर मत कीजिए, अपना घर के करीब वाले में जाके पता कर लीजिए। फिर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म तो सबमिट आप 2 मिनट में कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है, रात 12 बजे से पहले पहले आप एडमिशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। और फिर उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस आप 19 मार्च तक, यानी अभी आपके पास 2-3 दिन हैं, ऑनलाइन आप इजी पैसा से, जैज़ कैश से या बैंक से, किसी से भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एक अदर छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है
और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन हैं और इसके ये सारा प्रोसेस है, कौन कौन से फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप एक दफ़ा गो थ्रू करें, वेबसाइट को अच्छी तरह खंगाल लें, अपने दिमाग में सारी चीज़ें बिठा लें कि क्या चीज़ है। 4 साल वाला प्रोग्राम भी है, 2 साल वाला भी है, 1 ईयर वाला भी है। इसका मैंने बताया है कि BS थर्ड ईयर में एडमिशन आपको BS एंट्री रूट के तहत मिलेगा, उसकी डिटेल भी ये नीचे लिखी हुई है यहाँ पे। ये देखिए एंट्री ऑप्शंस यहाँ पे ये है, और इसको भी पढ़ लीजिए, और इससे ज़्यादा आपको कैंपस में जाके आपको समझा देंगे वो लोग कि किस तरह से होगा, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, वो सब चीज़ें आपको बता देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भी मेंशन है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो उसकी आपको स्कैन कॉपी डालनी होगी। सब चीज़ें आपको वीडियो में भी मिल जाएंगी, डिटेल वो वाली वीडियो है, पूरी डिटेल किस तरह अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म की एक एक चीज़ समझाई हुई है, इसलिए मैं दोबारा कोई वीडियो नहीं बना रही, आप वो देख लीजिए। और अगर अप्लाई करना है तो इसमें कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, जो लोग पूछते हैं इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री की कोई वैल्यू है, जी हाँ बिल्कुल वैल्यू है, हर चीज़ की वैल्यू होती है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चे बाहर के मुल्कों में अभी भी पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, इस तरह के हैं, तो इसकी वैल्यू है तभी वो बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं ना, वरना अगर वैल्यू नहीं होती तो बाहर के मुल्क वाले इस तरह की चीज़ें, डिग्री को एक्सेप्ट भी नहीं करते होंगे। ठीक है ना, तो आई होप बात समझ आ गई होगी। अब इसके अलावा कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।